अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे पता चलेगा कि हमारे रोज़े कबूल हुए कि नहीं कबूल हुए? रमज़ान का महीना है, हमने जो भी इबादतें की हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें कबूल किया कि नहीं किया। हम इंसान होने के नाते हम हमेशा डॉज मीन्स वी आर ऑलवेज डाउटफुल कि क्या हमने जो किया है अल्लाह ने उसको कंसिडर किया, हमारी इबादतें कबूल हुई, हमने जो कुछ भी मेहनत की थी अल्लाह सुब्हानहू ताला को पसंद आई कि नहीं पसंद आई। तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें रास्ता बताया है। सबसे पहली चीज़ कि रमज़ान की इबादतें और रमज़ान का रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, उसके एक ये सबसे पहला साइन ये होगा कि अगर आपको रमज़ान के जाने का गम है, दैट मीन्स कि आपने रमज़ान में जो कुछ भी इबादतें की आपकी कबूल हो गई। अगर आपको रमज़ान के जाने पे अफसोस हो रहा है कि या अल्लाह अब मैं कैसे आपसे कनेक्ट करूँ, ये मुबारक महीना चला जा रहा है अल्लाह ताला, ये दुआओं का महीना चला जा रहा है अल्लाह, ये रहमतों का महीना चला जा रहा है या अल्लाह, ये मगफ़िरत का महीना चला जा रहा है, अब मैं कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके करीब होऊंगा, कैसे मैं आपके करीब होंगी अल्लाह ताला, मैं कैसे आपसे दुआएं मांगूंगी। अब तो ये हर वक्त जो हर घड़ी कबूलियत की थी अल्लाह, अब वो वक्त नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की रहमतें, ये बरकतें, ये नाजिल अब नहीं होंगी। तो अगर आपको अफसोस हो रहा है दैट मीन्स कि आपके रोज़े कबूल हो गए। वरना अगर आपको रमज़ान के जाने पे कोई अफसोस नहीं है, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि चलो भाई अब तो तरावी ख़त्म, 20 रकात 8 रकात ज़्यादा जो पढ़ते थे वो ख़त्म हो गई, अब तो तहज्जुद सहरी में भी नहीं उठना पड़ेगा, फजर गई तो गई, अब भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, अब दिन भर खाने को मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, अब कमज़ोरी नहीं लगेगी, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला प्यास की शिद्दत नहीं लगेगी, अब नेकी यानी कि ज़्यादा हर वक्त सर से दुपट्टा या सर पे टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हर वक्त अपनी लाइफ को टाइम टेबल डिसिप्लिन से जीने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़्यादा सदका करने की ज़रूरत नहीं है, ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स योर रमज़ान इज़ ओवर, लाइक योर नेकियां इज़ ओवर। तो अगर आपको रमज़ान के जाने पे अफसोस हो रहा है तो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके रोज़ों को कबूल कर लिया। मगर अगर आपको रमज़ान के जाने पर कोई अफसोस नहीं हो रहा कि शुरू वही ज़िंदगी, फिर वही मोबाइल, फिर वही टीवी, फिर वही नेटफ्लिक्स, फिर वही सब ज़िंदगी के खुराफात। कई लोग होते हैं ना कि रमज़ान में भाई गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दिया, नहीं नहीं गुनाह है, हराम रिश्ता है, रमज़ान के बाद शुरू, रमज़ान भर हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे, रमज़ान के बाद सब शुरू, रमज़ान तक तो हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रमज़ान के बाद सब ख़त्म। तो यानी कि अगर आपको रमज़ान के जाने पर कोई अफसोस नहीं हो रहा है और रमज़ान के जाने पर खुशी हो रही है, खुशी इन द सेंस आपको लग रहा है कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द चेन्स, अब मैं सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं निकल सकती हूँ, अब मैं बेहिजाब भी घूम सकती हूँ। होता है ना कई लोग रमज़ान में हिजाब ओढ़ लेते हैं कि नकाब, रमज़ान में बाज़ार जाएंगे तो नकाब ओढ़ लेंगे, रोज़ा ख़राब हो जाएगा, उसके बाद आपको हराम रिश्तों की भी फ़िक्र नहीं है, लड़कों से बात करने में कोई परहेज़ नहीं है, मेकअप करके आने में भी कोई परहेज़ नहीं है। दैट मीन्स कि रमज़ान ने आपकी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला और अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी आपकी इबादतें पसंद नहीं आए। अगर आपको रमज़ान के नेक्स्ट रमज़ान के आने की खुशी नहीं हो रही कि अरे बाप रे बाप रमज़ान आ रहे, कैसे सब कुछ लाइफ बदल जाएगी, कैसे रोज़ा रखेंगे, कैसे नमाज़ें पढ़ेंगे, अब तो तरावी भी पढ़ना पड़ेगा, मार्केट नहीं जा पाएंगे, रात भर इबादत में जाना पड़ेगा, पूरा दिन हिम्मत नहीं रहेगी, तो रमज़ान के आने की खुशी नहीं है या रमज़ान के जाने का गम नहीं है। दैट मीन्स आपके अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी आपके भूखे प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमज़ान को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, रमज़ान को एक नेमत समझिए। रमज़ान के जाने पर अफसोस सच में दिल में होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको उसका सिरप पिला देगा और आपको रमज़ान अच्छा लगने लगेगा। इट ऑल कम्स फ्रॉम योर विद इन, आपके अंदर से आता है, उसके लिए दुआ कीजिए। अगर ये फीलिंग नहीं आ रही है तो अभी 10-12 रोज़े जो बचे उसमें दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने से मोहब्बत दे दीजिए, अल्लाह मुझे रमज़ान से मोहब्बत दे दीजिए, अल्लाह मुझे नेकियों से मोहब्बत दे दीजिए। दूसरा साइन ये है कि आपका रोज़ा अगर कबूल नहीं हो रहा है, वो ये है कि रमज़ान के बाद भी अगर आपकी नेकियों की कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ रही है, मतलब आप रमज़ान से पहले अगर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, रमज़ान में भी आपने 5 टाइम की पढ़ी और रमज़ान के बाद भी आप 5 टाइम की नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, आप एवरेज हो। लेकिन अगर आपकी नमाज की कंसिस्टेंसी बढ़ गई, आपकी नमाज़ों में खुशू, आपने बड़ी सूरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने नफिलों में इजाफा कर दिया, आपने कुरान पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया, आपने सदका देने का अपना एक मामूल बना लिया, यानी कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने परहेज़गार बन रहे कि नहीं भाई अल्लाह देख रहा, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, अल्लाह देख रहा, उसकी चीज़ पड़ी हुई थी मैंने उठा के रख दी, होता है ना, हम क्यों उठाए उसकी चीज़ें, उसकी चीज़ बर्बाद हो रही, होने दो। छोटी छोटी नेकियां हम इग्नोर कर देते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे घर के रिश्तेदारों के भाई का किसी का नुकसान हो रहा है, अरे हम क्यों हटाएं, हम क्यों करें, उसको खुद फिक्र होनी चाहिए, उसकी चप्पल इधर पड़ी तो हम क्यों सीधी कर दें, उसका कपड़ा बाहर फैल रहा है, धूप में ख़राब हो रहा है तो हम क्यों उठा दें। तो ये छोटी छोटी नेकियां ना हमें ध्यान नहीं रहता, हम बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ भागते हैं कि सलातुल तस्बीह पढ़ लो, 100 रकत पढ़ लो, 20 रकत नमाज पढ़ लो, 1000 तस्बीह की पढ़ लो, ये सारी नेकियों की तरफ भागते हैं। जबकि छोटी नेकियों से अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो आपके और अल्लाह के बीच में, ये नेकियां
नेकियां आपने सिर्फ अल्लाह के, आपके दिल में क्या था ये आपने सोचा ना कि भाई जब अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू के ना देखने के भी हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक, अगर हमने किस्सा सुना है कि एक औरत ने एक भूखे प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, जूते में पानी भर के इस तरह से पानी पिलाया, वो हाँफ रहा था। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसने ये नहीं सोचा था कि इससे मुझे जन्नत मिल जाएगी, उसने सिर्फ ये सोचा इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हमें भी उस इंटेंशन के साथ नेकी करनी है कि भाई सामने वाले की कोई कुछ भला हो जाएगा, उसके बदले हमें जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो अल्लाह ताला का फैसला है, मगर उस वक्त हमें जन्नत की लालच में नहीं करना। तो उसी तरह से अगर रमज़ान के बाद भी आपकी नेकियों में इजाफा हो गया है, दैट मीन्स आपके रोज़े कबूल हो गए। और अगर आपकी नेकियों में डिक्लाइनिंग हो गई है, नीचे जा रही हैं आपकी नेकियां, यानी कि आपने नमाज, रोज़ा, कुरान, नेकी, सदका सब छोड़ दिया, इट मीन्स आपके रोज़े अल्लाह सुब्हानहू ताला बेहतर जाने कबूल हो रहे हैं कि नहीं कबूल हो रहे हैं। तो अपनी नेकियों में अगर इजाफा आ रहा है, दैट मीन्स आपके रमज़ान एक्सेप्टेड थे। तो अपनी नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करिए और अपने गुनाहों में कमी लाइए। यानी कि रमज़ान के बाद अगर आपके गुनाहों में कमी आ गई, जिन चीज़ों से आप रमज़ान में रुके रहे तो रमज़ान के बाद भी रुक रहे हैं, दैट मीन्स आपका रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कबूल कर लिया है। सपोज आप किसी हराम रिश्ते में थे, यू वर लाइक इन शेयरिंग द पिक्स, आप न्यूज़ देखते थे, आप मीम्स देखते थे, आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते थे, आप रील्स बनाती थी बेहिजाब होकर, लेकिन अब रमज़ान ने आपकी ज़िंदगी में इतना इफेक्ट तो डाला है कि वो चीज़ें रुक गई हैं। दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके रोज़े कबूल कर लिए हैं। और इन रोज़ों के कबूलियत के शुक्र में अल्लाह सुब्हानहू ताला से दिन रात दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। और जो चीज़ अपने लिए चाहिए वो दूसरों के लिए ज़रूर मांगे। सपोज़ आपको अपनी औलाद को सुधारना है तो दूसरे की औलाद के लिए दुआ करें, आपको अपने लिए हिदायत चाहिए तो सबके लिए हिदायत की दुआ करें, आपको अपनी मग़फ़िरत चाहिए तो तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करिए। अगर आपको अपनी परेशानियां दूर करनी है तो उम्मत की परेशानी दूर करने की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अगर हम इस चीज़ को अपने अंदर लाएंगे तो हमारे रोज़े भी कबूल होंगे, हमारी इबादतें भी कबूल होंगी, हमारा भूखा प्यासा रहना भी अल्लाह की नज़र में कबूल होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।